डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा शख्स जो साइंस को जानता है, जिसने साइंस के लॉ को पढ़ा है और प्रूव करके देखा भी है, उस शख्स को एक अरेबिक कल्ट ने पूरी तरह जाहिल बनाकर रख दिया हो तो ये देखकर बहुत तकलीफ होती है। अरबों के ज़हनी गुलाम वैसे तो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि इन लोग अपने दीन के इल्म को ही सबसे आला दर्जे का मानते हैं और दुनियावी तालीम को गुमराही का दरवाजा बताते हैं। इसी सोच के चलते हर कदम पर जलील और ख्वार होते हैं। ये लोग यहूदियों से इतनी नफरत करते हैं, उन्हें जलील कहते हैं, जानवरों से भी बदतर बताते हैं, पर उन्हीं के हाथों इजाद किए हुए सारे ऐश और आराम की चीजों को यूज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जो शख्स जितना बड़ा मोमिन होगा वो उतना बड़ा मुनाफिक होगा। ऐसे लोगों को किसी भी एंगल से समझाया नहीं जा सकता। ये लोग सिर्फ वही बात मानते हैं जो इनके आलिम बताते हैं या फिर इनके किताबों में लिखी होती है। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो बातें लॉजिकल हैं या नहीं। तो आइए चलते हैं एडम भाई की लाइव स्ट्रीम में और देखते हैं एक वेल एजुकेटेड मोमिन किस तरह जाहिलाना बातें करता है। पर याद रहे, इस जाहिलियत पर चोट करने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। इस टॉपिक पे कुछ कहने को है या आप चाहते हैं कि मैं कुछ दिखाऊं आपको? आप दिखाएं कुछ। अल्लाह कुरान में कहता है उसने इंसानों को बनाया है काले गड़े सड़े मड से। आप मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल मानते हैं। अल्लाह कह रहे हैं तो मानते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं। चलें। और आपके नबी भी? अल्लाह बदल गया उसके बाद अल्लाह कहता है नहीं, मैंने तो जमे हुए खून से बनाया। अल्लाह को जमे हुए लहू से बनाया। आप जमे हुए लहू से बने हैं या मड से बने हैं, कीचड़ वाले? अल्लाह कह रहे हैं कुरान में, अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने तुम्हें गले सड़े कीचड़ से बनाया। दूसरी जगह अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें जमे हुए खून से बनाया। अब मुझे बताओ, आप जमे हुए खून से बने हो, एक ज़ोंबी हो, या आप कीचड़ हो? मुझे बताओ, दोनों में से क्या चीज हो आप? किस चीज से आप बने? अल्लाह जब कह रहे हैं तो मैं दोनों से बना हूं। दोनों में से एक चीज होगी ना सच्ची। दो आयतें हैं, एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी हैं, दोनों में से सच्ची आयत कौन सी है? सर दोनों से बन सकते हैं। कोई जब अल्लाह कह रहे जमा हुआ खून और कीचड़ में कोई फर्क है आपके मुताबिक? डू यू नो कि जमा हुआ खून दो डिफरेंट चीजें होती हैं? यस, बिल्कुल फर्क है। ओके, तो अब आप मुझे बताएं, आप जमे हुए खून से बने हुए हैं तो आप ज़ोंबी हैं, क्योंकि जमा हुआ खून डेड ब्लड होता है। डेड ब्लड को कहते हैं जमा हुआ खून। आप डेड ब्लड से बने हैं तो इसका मतलब है आप डेड हैं, आप ज़ोंबी हैं। और अगर आप कीचड़ से बने हैं तो आप कीचड़ हैं। ये बताएं कि आप कीचड़ हैं या आप ज़ोंबी हैं? सर देखिए, बात सुने, दोनों मतलब डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना ह्यूमन बॉडी के। तो ठीक है, सही है, दोनों से बन सकते हैं। कौन सा पार्ट आपका जमे हुए खून से बना है और कौन सा पार्ट आपका कीचड़ से बना है? आई डोंट नो, मुझे क्या पता, कोई बना होगा। लेकिन यही तो पूछ रहा हूं सर, आपका कोई आपकी बॉडी में कोई डेड ज़ॉम्बी पार्ट है जो जमे हुए खून से बना हो? साइंस देख रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस ऑफ कुरान। कुरान कह रहा है कि देखें, आप जमे हुए खून से ही बने और नहीं, ये नहीं कह रहा। आप मुझे दिखा दें कि आप जमे हुए खून से भी बने और कीचड़ से। मट्टी नहीं लिखा हुआ था अभी, मैंने मट्टी वाली आयत नहीं दी आपको, मैंने कीचड़ वाली आयत दी अभी आपको। आप कीचड़ से बने हैं या जमे हुए खून से बने हैं? अल्लाह ने कहीं नहीं कहा आप कुछ पार्ट जमे हुए खून से बने और कुछ पार्ट कीचड़ से बने। अल्लाह ने ये नहीं कहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ पार्ट्स मेरे खून कीचड़ से बने होंगे। आपको किस साइंटिफिकली पता है या तफसीर से पता लगा? किससे पता लगा आपको? नहीं, मैं तो कुरान पे बिलीव करता हूँ, मुझे उससे पता लगा। कुरान ने तो दो डिफरेंट चीजें लिखी है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं उसमें बिलीव इसलिए करता हूँ कि मेरे कुछ पार्ट्स जो हैं वो उससे बने होंगे, कीचड़ से। साबित कर दे कौन सा पार्ट कीचड़ से बना है, कौन सा पार्ट जमे हुए खून से बना। सर मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, वो तो डॉक्टर बता सकते हैं आपको कि मैं। डॉक्टर तो कहते हैं जमे हुए खून से कुछ नहीं बनता, इट्स अ डेड सेल। डेड सेल से कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकती। साइंस कहती है जमा हुआ खून यानी कि डेड सेल से कुछ नहीं बन सकता। व्हेन द ब्लड इज सॉलिडिफाइड इट्स डेड, वो मर गया। मरी हुई चीज से जिंदा चीज पैदा नहीं हो सकती साइंस के मुताबिक। और साइंस के मुताबिक कोई इंसान कीचड़ से भी नहीं बन सकता। भाई आपके जिस्म में कोई ऐसा हिस्सा है जो काम नहीं करता? नहीं, मेरी बात सुने, जमा हुआ खून आप उसके लुग़वी मायने लेंगे वर्ड टू वर्ड, वो आपको डिफरेंट मिलेंगे। आपको ऐसे मिलेंगे कि डेड ब्लड ये लुग़वी मायने है, मतलब उस वर्ड के मायने है। लेकिन एक जमा हुआ खून, इसके डिफरेंट मायनेज हो सकते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। खून के डिफरेंट माइनिंग हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग। ओके,
डेफिनेटली आपका दिमाग सर बिल्कुल जमे खून से बना है, क्योंकि वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। क्या ख्याल है आपका? हो सकता है, अगर कुरान में लिखा है तो हो सकता है। बेहतरीन बेहतरीन। सर आपको पता है मड में और मिट्टी में फर्क क्या है? नहीं, कोई फर्क नहीं है, मड और मिट्टी सेम है। ओके, मड और मिट्टी सेम है दोस्तों, मड और मिट्टी सेम है। गुड, बेहतरीन। क्यों आपके हिसाब से डिफरेंट है? सर कीचड़, गले सड़े कीचड़ में और पानी में कोई फर्क नहीं है, मिट्टी में कोई फर्क नहीं है। बजने वाली सिने सड़े हुए, गाढ़े हुए, काले सड़े हुए कीचड़ और मिट्टी में कोई फर्क नहीं है आपके मुताबिक, राइट? एक सेकंड मैं पढ़ लूं, 1 मिनट। सर जरा नाक से माइक्रोफोन पीछे कर दें थोड़ा सा, सांसें बहुत ओके। ज्यादा आ रही थी आप। जी सर, कीचड़ में, अच्छा, ओके। कीचड़ गंदे काले कीचड़ में और मिट्टी में क्या फर्क होता है पता? आप देखिए ना, इसमें अभी आप देखें कि ब्रैकेट में कितने लफ्ज लिखे हुए हैं। ब्रैकेट का मतलब ये तो गोली नहीं मारे कि वो ब्रैकेट को, वर्ड टू बगैर वर्ड ब्रैकेट के में। पढ़ लें। क्रिएटेड मैन आउट ऑफ फ्रॉम ऑफ एन अल्टर्ड ब्लैक मड। अब ठीक है? जी ठीक है। काली कीचड़, गंदी काली कीचड़। अब ठीक है? गंदी तो नहीं लिखा, काली कीचड़। आप इसको गंदी कह रहे हैं ना, काली तो काली कोई भी। कीचड़ गंदी ही होगी ना, कीचड़ वैसे तो ब्राउन होती है ना। आपने जब काले वर्ड को आप एक अपने बुरा आप कहा अपने जाए। घर से, आप अपने घर के बाहर जाएं, ठीक है, एक ग्राउंड में जाएं, ठीक है, और ग्राउंड में अगर बारिश हुई हो तो कीचड़ होगा, तो वो कीचड़ किस रंग का होता है सर? काले रंग का। कीचड़ काले रंग का होता है ग्राउंड में, ब्राउन यस, रंग का नहीं होता। चलें ठीक है, ब्राउन रंग का होता। बेहतरीन। अब आप ऐसा करें, जब ये लोग गटर साफ करते हैं और गटर से कचरा निकाल के बाहर फेंकते हैं और उसके ऊपर पानी वाला कचरा होता है, वो किस रंग का होता है सर? आप खुद ही कह रहे हैं कि गंदे काले, गंदा तो लिखा ही नहीं। काले का एग्जैक्टली, मतलब तो गंदा थोड़ी काला होता है। तभी होएगा ना जब गंदा होएगा भाई। जब आप गटर से गंद निकालते हैं वो काला होएगा। जब मतलब आप आपके ग्राउंड में, ब्लैक रंग को गंदा कह रहे हैं, मतलब ब्लैक जो भी है वो गंदा है। नहीं ब्लैक जो भी है नहीं, ब्लैक कीचड़ को मैं गंदा कह रहा हूं। जो कीचड़ जो काला होता है वो तभी काला होता है जब उसमें गंदगी नहीं होती नहीं है, नहीं, कीचड़। आप ब्लैक को ओके गंदा नहीं कह रहे, आप अल्टर्ट को गंदा कह रहे हैं। अल्टर्ट का मतलब ब्लैक गंदा थोड़ी है। भाई, खुद सोचो, गटर के अंदर से जब मड निकाला जाता है वो काला होता है, और जब ग्राउंड में मड होता है तो वो ब्राउन होता है। मट्टी का रंग बाय डिफॉल्ट ब्राउन होता है, जब उसके ऊपर पानी गिरता है, कीचड़ बनता है, तो वो ब्राउन कलर का होता है। ब्लैक तब होता है जब वो गटर में से निकाला जाता है। डोंट यू नो दैट? व्हाई आर यू ट्राइंग टू डिफेंड स्टुपिडिटी? यू आर डिफेंडिंग स्टुपिडिटी बाय द वे। लेकिन आई एम आप डिफेंडिंग मुझे ये स्टुपिडिटी। दिखा दें। वाओ, यस यस, बिल्कुल 100%, बल्कि 200%। बिकॉज यू आर टेलिंग के यहाँ पे गंदगी गंदगी तो कहीं भी नहीं लिखी। यहाँ पे लिखा है कि ब्राउन मड कीचड़ जो भी है, लेकिन गंदगी नहीं लिखी। हाउ कैन यू टेल कि कीचड़ इज मैं गंदगी? बता रहा हूँ, कीचड़ क्योंकि मे बी क्योंकि इज नॉट हाँ, गंदगी। ठीक है। इसीलिए आपके शेखुल हिंद ने लिखा है, जो बनी है सड़े हुए गाड़े से, सड़ा हुआ गाड़ा। नंबर 1, इसके उल्टे पे जाते हैं, क्या लिखा है इन्होंने? हमाल मसनून, सड़ा हुआ गाड़ा जिससे बू आती है। ये तफसीर लिख रहे हैं वो शेखुल हिंद। सड़ा हुआ गाड़ा जिससे बू आती है। ख्याल ये होता है कि अव्वल सुने हुए गाड़े से आदमी का पुतला तैयार किया, फिर कुछ हुआ ऐसे पककर खन खन बजने लगा, तब मुख्तलिफ तवारीख के मुताबिक इसका दर्जा पहुंचा है सारी रूह पहुंची। सड़ा हुआ गाड़ा जिससे बू आती है, इसीलिए काला है वो। जी सर। सर देखिए, बात सुने। शेखुल हिंद, आई डोंट नो हु द हेल इज शेखुल हिंद, आई डोंट फॉलो हिम। एंड ये जो भी लिखे हैं मैं उसका जिम्मेदार थोड़ी हूँ, वो खुद जिम्मेदार है वो जो लिखते हैं। लेकिन जो ओके, कुरान की आयत हमें मिली है उसमें कुछ कुरान सड़ा क्या हुआ नहीं लिखा है। था? उसमें जी लिखा जी, है अल्टर्ड, जैसे आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग कर रहे हैं कि अल्टर्ड। अल्टर्ड भी नहीं लिखा हुआ, ये है अल्टर्ड हमाइन हमाइन मसनून। मसनून। ठीक है, हमाइन इन दोनों की मसनून। ट्रांसलेशन मुझे दें जरा, किस डिक्शनरी से देते हैं आप? मेरे पास डिक्शनरी नहीं है फिलहाल, ओके, एडम साहब। तो जो आपके स्कॉलर्स हैं ना, वो अरबी को जानते हैं, वो आपकी तरह जाहिल नहीं है ना सर। दे आर पीएचडी प्रोफेसर्स इन अरबिक एंड देन इस्लामिक स्टडीज, और उसके बाद उनको इतनी इजाजत मिलती है कि वो कुरान की ट्रांसलेशन लिखें, और फिर उनकी ट्रांसलेशन अप्रूव होती है उस जमाने के डिफरेंट स्कॉलर्स के साथ, और फिर कहीं जाके वो पब्लिश होती है। बात सुनो, या तो अरबिक की ट्रांसलेशन आप दे दो किसी तफसीर से, किसी लुगत से, किसी अरबिक
वेबसाइट से, या जो लिखी हुई है उसको मान लो, क्योंकि भाई आपको तो अरबिक नहीं आती ना। नहीं मुझे नहीं आती। तो बेहतरीन, तो जिनको आती है उसकी मानोगे ना। देखिए आप मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। और बनाया हमने आदमी को खटकाते खनखनाते। सुने, सॉरी, खनखनाते सुने हुए बजने वाली कार्य से। बजने ओके, वाली मिट्टी ये से। खनखनाते, कोई ब्रैकेट में, वो ब्रैकेट नहीं पड़ रहा, ठीक है। खनखनाते सुने हुए गारे को क्या क्या मतलब है इसका? चलें इस उर्दू की ट्रांसलेशन कर दें, क्योंकि आप ब्रैकेट नहीं पढ़ी आपने, एंड दैट इज फाइन। इसकी ट्रांसलेशन कर दें, व्हाट डज दैट मींस? खनखनाता हुआ गाड़ा कौन सा होता है? खनखनाता हुआ खन गाड़ा खन खनखनाना जो खन खन करता है, खनखनाता उसके अंदर वो स्टिंग्स, जो विच स्टिंग्स। लड़कियां डांस करती हैं, उनके पैरों में क्या होता है यार? घुंघरू। तो घुंघरू। ये गाड़ा जो था, बाजे। इसके घुंघरू, इसके घुंघरू थे इसके अंदर, नहीं, खनखनाते मींस स्टिंग्स, विच स्टिंग्स, विच स्टिंग्स, मतलब यानी कि जिससे जिसमें से बो आती है। यस, बू स्मेल, बू मीन स्मेल, स्मेल, बू। विच कैन बी गुड और बैड। No, no. Stinking means bad smell always. Stinking never means good smell. You silly. हिंदी में भी लिखा है Stinking, लाला जी, सड़ा हुआ। stinking जो मतलब होता है ना, stinking जो तुमने अंग्रेजी का वर्ड यूज किया, stink करना, it means bad smell. You silly. How can you tell bad smell? Stinks means fragrance can be sting. Oh my goodness. चल यार ठीक है, तू enjoy कर मेरी जान। अगर तेरे पास कोई साइंटिफिक मिरेकल वर्ड से तो दे दे, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। भाई समझ चुका है लाला जी, लेकिन वो हाँ समझ गया, वो कहना नहीं चाह मानना रहा, नहीं मुझे पता चाहता। लग हाँ। गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें अल्लाह ने सीधा सीधा छोड़े कुरान यार में इसको, लिखा कोई है। और बताएं यार, जो आपको समझ आ गई ना, जो आयत जिससे आप साइंस, कुरान और साइंस को साबित कर सकते हैं, वो बता दें, नहीं तो छोड़ मैं दें। वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने कुरान में लिखा है कि मैंने हिदायत दी जिसको मैं चाहता हूँ। मैं जिसको चाहता हूँ हिदायत देता हूँ, जिसको और चाहता हूँ जिसको इज्जत चाहता हूँ देता गुमराह हूँ। करता हूँ, और जिसको चाहता हूँ हाँ गुमराह बिल्कुल। करता हूँ। ठीक है, यस, तो अल्लाह बिल्कुल शैतान बिल्कुल हुआ है क्योंकि तो। गुमराह करता है लोगों को। थैंक यू सो वेरी मच। नहीं अल्लाह इज अ डेविल, नहीं नहीं, क्योंकि गुमराह करता है। उसने गुमराह कहा, करने का काम शैतान का है। नहीं अल्लाह ने कहा है कि मैंने हिदायत दी इल्म नहीं, वालों के लिए, अल्लाह इल्म लिसन, वालों आपने के लिए। नहीं आप नहीं, ये अभी पढ़ना भूल आपने जाते हैं नहीं कि नहीं इल्म वालों के लिए जो इल्म नहीं, रखते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है मैंने जिसको चाहूं हदायत दूं, जिसको चाहूं गुमराह करूं। मैं जिसको चाहता हूं हदायत दूं, जिसको चाहता हूं गुमराह करता हूं। सो बेसिकली अल्लाह इज अ डेविल, क्योंकि डेविल का काम है गुमराह करना, फुल स्टॉप। अल्लाह ने हिदायत रखी इस किताब में इल्म वालों के लिए। और अल्लाह ने कहा मैं जिसको चाहता हूं गुमराह करता हूं, कहा कि नहीं? लेकिन आप ये भी तो पढ़े ना, इल्म वालों के लिए जो यार इल्म रखते हैं यार भाई, वो तो मान सकते। ठीक है, वो बात की बात है। मैं ये कह रहा हूं, अल्लाह खुद कहता है कि मैं जिसको चाहता हूं गुमराह करता हूं। तुमने भी आयत पढ़ी, वो जिसको चाहता है हदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराह करता है। तुमने ये आयत पढ़ी, राइट? जिन गुमराह यस, किसको कर रहा है अल्लाह? जो जिनके पास इल्म नहीं है। अम्माद रुक जा एडम साहब, बल्कि जिसके पास इल्म नहीं है वो ज्यादा इस बात को डिजर्व करता है कि उसे हिदायत दी जाए। एब्सोल्युटली साहिल भाई। अगर लॉजिकली देखा जाए तो जो जिसके पास इल्म नहीं है, अल्लाह को उसको हिदायत देना चाहिए, उसको ही गुमराह कर दे रहा है। प्यारे भाई, हेलो, जिसके पास इल्म नहीं है, अल्लाह को उसको हिदायत देना चाहिए ना। इल्म जो भी बंदा ब्रेन रखता है, जो भी राइट और रॉन्ग में डिफरेंस कर सकता है, उसके पास ब्रेन है, वो इल्म रखता है। तो उसको तो फिर हिदायत की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर एक बंदा जो इतना समझदार है कि वो राइट और रॉन्ग को आइडेंटिफाई कर सकता है, जज कर सकता है, तो उसको तो अलग से एडिशनल हिदायत की जरूरत ही नहीं है। सर जरूरत आप लोग किसको तो पड़ती खुद, है? आप लोग तो देखिए, आप लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग राइटफुल पीपल हैं, हम लोग जो है वो, उन्होंने बुरा जो सिस्टम था वो सब छोड़ दिया, हमने जो मुस्लिम जो फॉलो करते थे छोड़ दिया। तो आप लोग को भी जरूरत नहीं है ये चैनल बनाने की, आप लोग तो राइटफुल पीपल हैं। आप लोग नहीं, क्यों हम लोगों को इतना। आप जैसे लोगों को बताना चाहते हैं कि आपका जो इस्लाम है उसमें जो सो कॉल्ड खुदा है अल्लाह, वो कितना इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल बातें करता है, ये आप लोगों की आंखें खोलने के लिए चैनल ओपन किया गया है। अच्छा अम्माद साहब, आप खुद सोचो कि एक गुमराह करने वाली जो एंटिटी होती है वो अच्छी होती है या बुरी होती है? एक माँ बाप अगर अपने बच्चों को गुमराह करे, क्या वो अच्छे माँ बाप हो सकते हैं? नहीं, बुरे हो सकते, ऑब्वियसली। है ना? तो जब एक माँ बाप जो अपने बच्चों को गुमराह करे वो अच्छे नहीं हो सकते, तो जो खुदा जो अपने बंदों को गुमराह करे वो अच्छा खुदा कैसे हो सकता है? प्यारे भाई, कभी गौर फिक्र किया है आप लोगों ने? साहिल भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं, प्लीज आप मुझे एक टाइम दें। देखिए आप मेरी बात सुने, आप लोग पता है लोगों से क्या छीन रहे हैं? आप लोगों से ये छीन रहे हैं कि वो उन लोग के जो उम्मीदें हैं, या जो वो लोग बैठकर, या फर्ज करें कि मेरा अगर भाई है और मैं गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, उसको कैंसर हो जाता है, मेरे पास पैसे नहीं है उसको इलाज कराने के,
तो मैं कम से कम Okay. एक जान नमाज बिछा कर मैं उसके लिए दुआ नहीं तो कर उससे सकता क्या हूँ। फर्क पड़ेगा? कैंसर अच्छा हो जाएगा? नहीं आप उससे लोगों क्या से फर्क आप लोगों से पड़ेगा उम्मीद उसका? लेकिन उम्मीद अम्माद में से सुन साहब, जाएगी ना, वो अम्माद तो साहब मरेगा, मैं आपके ऑब्वियसली वो मरेगा, यार सुनो लेकिन तो वो सही मैं अम्माद आप साहब। यस यस अम्माद साहब आपकी बात आ गई, एक मिनट रुको तो सही। आप लोग एक्चुअली इतनी इलॉजिकल बातें करते हो। आप ये कह रहे हो कि एक इंसान गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, तो एटलीस्ट कम से कम वो जानिमाज बिछा के बैठ जाए, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? वो कैंसर जिसको सर हुआ है उसका उम्मीद पे कैंसर तो दुनिया दूर हो कायम जाएगा। है, नहीं होगा। नहीं होता ना ऐसा। मैं आपकी बात आगे बढ़ाऊं, उसकी उम्मीद जबकि से जबकि उसके मेरे भाई का कैंसर ठीक नहीं होगा भाई। वो लाख उम्मीद लगा ले खुदा से, उसके भाई का कैंसर ठीक नहीं होगा। तो कई वो सारे क्या लोग करे, वो कैंसर मार से दे मर उसको, जाते हैं। वो क्या करे, मार दे उसको, क्यों मारना है? आपको कोशिश उसको छोड़ करनी दे है। रोड पर। सुनो, नहीं, आपको रोड पे नहीं छोड़ना है। आपने जो ये बेजा उम्मीद लगाई है ना, इसको आपको छोड़ना है। आपको कोशिश करना है। इंसान इंसान की मदद करता है। कई सारे एनजीओ होते हैं, कई सारे ट्रस्ट होते हैं। आपको भागम दौड़ी करना है अपने भाई के लिए, और किसी एनजीओ में, किसी किसी ट्रस्ट में जाके कोशिश करना है ताकि आपके भाई का इलाज हो जाए। अगर आप वहां मुसल्ले पे बैठ के वहां उम्मीद लगाते बैठोगे, तो ये जो आप भागम दौड़ी करके ट्रस्ट के पास जाके आपके भाई का इलाज करवा सकते थे, आप वो भी नहीं कर पाओगे। साहिल सोचो इस वेरी बारे में। इलॉजिकल आंसर, मैं आपसे ये ये इलॉजिकल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये इलॉजिकल, इलॉजिकल इतना इलॉजिकल कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं अच्छा कर वो रहा था। छोड़ दो, मैं आपको इलॉजिकल बड़ा छोड़ दो, सुनता ये हूँ बताओ। लेकिन बहुत इलॉजिकल। अम्माद 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 ठीक है, आपके वो आपकी आपकी 1400 साल पहले कौन सी एनजीओ बनी हुई थी, कौन से क्या क्या बने हुए थे? एक आम आदमी के पास सिर्फ एक उम्मीद होती है, मजहब, चाहे वो क्यों सिख हो, 1400 हिंदू साल हो, पहले जो है, 1400 चाहे वो 1400 साल जो भी पहले हो, तबीब नहीं होते थे? तभी पैसे लेते थे। साहिल भाई मैं आपसे अलग कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये तो कह रहा हूँ तबीब कि एक पैसे आम लेते थे, आदमी, तो क्या लोग एक दूसरे वो की सिर्फ मदद नहीं करते थे? मजहब पे करता था, वो सिख होता था वो वाहे गुरु करता था, वो हिंदू होता था वो कृष्ण आराम करता था, अरे वो हिंदू भाई, वो वाहे मुसलमान होता गुरु था वो। करने से, सुनो सुनो सुनो, वाहे गुरु करने से, राम राम करने से, कोई और चीज करने से, अगर ऑनेस्टली बात करूं, किसी की बीमारी ठीक नहीं होती है प्यारे भाई। बी लॉजिकल, बी वो भी रैशनल। जाती थी। आपको भागम दौड़ी करना पड़ेगा। आपको अपने भाई का, या अगर आप बीमार है तो इलाज कराना पड़ेगा। अभी वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा यही है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो एंटिटी गुमराह करती है वो एक अच्छी एंटिटी कैसे हो सकती है? सिर्फ इसका मुझे जवाब दे दे, बाकी छोड़ दे। मैं इसी का जवाब मैंने अभी एडम साहब को भी दिया। मैंने ये कहा कि अल्लाह गुमराह करता है, लेकिन सिर्फ अल्लाह ने कहा कि मैं हिदायत देता हूँ इल्म वालों के लिए। जो इल्म रखते हैं वो गुमराह अच्छा हो ही एक नहीं बात, सकते। अच्छा जैसे मैं हम चलो मानते तुम्हारा हैं ही एग्जांपल मुसलमान, ले एज अ लेता हूँ। मुसलमान। एक यार एक मिनट रुको, मैं तुम्हारा एग्जांपल ले लेता हूँ। आप कह रहे हो कि जिसके पास इल्म नहीं होता है जी उसको अल्लाह गुमराह करता है। मुझे एक बात बताओ, दो स्टूडेंट है, एक के पास इल्म है, एक के पास इल्म नहीं है। टीचर क्या कर रहा है? जो इल्म वाला स्टूडेंट है उसके तो उसको पूरा, और जो है ना उसको बता रहा है कि यार ये कर, तू यहाँ यूपीएससी क्लियर कर लेगा, तू ये कर, तू यूपीएससी क्लियर, ये नीट क्लियर कर लेगा। और जो कम पढ़ा लिखा या जिसके पास कम इल्म है, टीचर क्या कर रहा है? उसको बोल रहा है एक काम कर, ये जो तेरे को आता है ना ये रॉन्ग आंसर है, तू ऐसा और रॉन्ग आंसर लिख। उसको और गुमराह कर यस रहा है वो, ताकि जो वो पासिंग मार्क भी ला सकता था वो पासिंग मार्क भी ला ना सके। ये टीचर अच्छा होगा जो गुमराह करे अपने स्टूडेंट को इस बुनियाद पे कि उसके उसके पास कम इल्म है? नहीं साहिल भाई, आप आप बोलो बहुत ना। अभी आप ये बहुत ही एक पोर्ट्री कर रहे हैं कि जा गलत कर और ये कर, ऐसा आप कर रहे हैं नहीं आप मुसलमानों खुद को। बताओ ना, ये आपका बहुत ही जवाब जो है। रॉन्ग, ये इस तरह नहीं तो कहीं रॉन्ग भी नहीं, नहीं तो लिखा और इस आप तरह कहीं भी सही नहीं होता। जवाब दे दो भाई। अम्माद आपने पता नहीं किससे अम्माद अम्माद इस्लाम अम्माद लिया है, अम्माद 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 जिन अम्माद हमने जैसे इमोशनली इस्लाम मत लिया खेलो। है, ऐसा नहीं हो अम्माद भाई, सकता। अम्माद भाई, इमोशनली मत खेलो। मुझे सिर्फ इतना बताओ, जो आप एग्जांपल दे रहे हो, जो आप आर्ग्यूमेंट ले रहे हो, उसी आर्ग्यूमेंट को बेस बना के मैंने आपको एक सिनेरियो दिया है। क्या वो टीचर अच्छा हो सकता है जो अपने कम पढ़ने वाले, जिसके पास कम इल्म है, उसको गुमराह करे? क्या वो अच्छा टीचर हो सकता है? सर साहिल भाई, आप बहुत ज्यादा बहुत मुसलमानों को ऐसे डिग्रेड कर रहे हैं कि आपको डिग्रेड किया गया या फिर आप लोग को मैं गुमराह मुसलमानों किया को गया, डिग्रेड ऐसा नहीं कहीं कर भी रहा हूं, मैं गुमराह। तुम्हारे अल्लाह को और एक इस्लाम को सेकंड, डिग्रेड कर रहा हूं। अब मैं जरा मुसलमानों को हम डिग्रेड नहीं करते। साहिल मैंने इसे बैकस्टेज किया। हाँ पर्सनल अटैक्स पे मोहम्मद अमाद, आई एम गोना किक यू आउट। जब तक तुम बात कर रहे थे, हालांकि तुम साहिल को ओवर स्पीक भी कर रहे थे, मुझे भी ओवर स्पीक कर रहे थे, मैं तुम्हें बैकस्टेज नहीं किया था। अब तुम पर्सनल अटैक कर रहे हो। इस चैनल पे कभी किसी मुसलमान को हमने डिग्रेड नहीं किया और कभी किसी मुसलमान को बुरा भला नहीं कहा। पर्सनल अटैक्स करने हैं ना, तो पहले तुम जो है ना सबसे पहले आके एविडेंस प्रोवाइड करो कि हमने रिलीजियस आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर कभी किसी को डिग्रेड किया हो। डोंट यू डेयर अक्यूज विदाउट एविडेंस, स्पेशली दिस टाइप का स्टुपिडिटी।
डोंट यू डेयर एवर डू दैट। तो मैं वापस ऐड कर रहा हूँ, मुद्दे पे बात करो, ला रहा हूँ वापस, पर्सनल अटैक्स नहीं करो। टॉक ऑन द सब्जेक्ट, यू आर बैक लाइव। जी साहिल साहब कंटिन्यू करें। जी, मेरे सवाल का अभी तक आपने जवाब नहीं दिया है। मैंने एक सिनेरियो पेश किया है, एक टीचर जो अपने कम इल्म वाले स्टूडेंट को गुमराह करे, क्या वो टीचर अच्छा टीचर हो सकता है? इसका आप जवाब वो नहीं दे रहे। साहिल भाई वो एक वर्स्ट टीचर हो सकता है, उसकी मिसाल दी जा थैंक यू। सकती है कि वो वर्स्ट टीचर है, लेकिन ऐसा तो कहीं भी आपका इस्लाम अल्लाह में वर्ड कहीं भी खुदा क्यों कहीं नहीं है? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह ने कभी भी ऐसा कोई मैसेज नहीं अल्लाह दिया खुद कि कह रहा है, आपने खुद आयत की है, वो आप खुद खुद गुमराह कह करता रहे है। हैं, लेकिन ये तो खुद माने ना कि अल्लाह उन लोगों को गुमराह करता है जो कम इल्म वाले हैं। एग्जैक्टली। नाउ यू आर गोइंग बैक, यू टर्न ले इन लिया आप आपने। आप साहिल भाई इन डिफाइन क्या करें, आप मुझे वो तो बताएं, मैं जो इन रख के आप बैठा किस हूँ अपने कम दिमाग इल्म में। वाले की बात कर रहे हैं? देखो, मैं- मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं चैलेंज आपके साथ लगा सकता हूं। आप मुझे जो भी आर्ग्यूमेंट देंगे, उसी आर्ग्यूमेंट को बेस बना के मैं आपके अल्लाह को एक खराब खुदा साबित करूंगा। बिकॉज कोई भी कुरान आर्ग्यूमेंट में दे। वो खराब है, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि वो गुमराह करता है। एक जगह पे नहीं, 10 जगह पे दिखा सकता हूँ, गुमराह करता है। युदिल मैं यशाउ, वो युदिल Give करता है। us any argument. Give us any argument. On the basis of same argument, will destroy your Allah. ये चैलेंज है हमारा इस टॉपिक पे, एटलीस्ट हिदायत और गुमराही के। गिव अस एनी डैम आर्ग्यूमेंट। क्योंकि ये एक बहुत स्टुपिडिटी है लिखी हुई है, और ये इस पे आप कोई आर्गुमेंट दे ही नहीं सकते। इस पे 1400 साल से कोई स्कॉलर इसको डिफाइन नहीं कर सका प्रॉपर्ली। इट्स इम्पॉसिबल टू डिफाइन, बिकॉज अल्लाह ने इतनी दफा लिख दिया है कुरान के अंदर, जिसकी इंतहा कोई नहीं। एक आध दफा हो तो चलो बात भी बनती है। कुरान बड़ा बड़ा युद्ध लिल मई शाह से। एडम साहब आप प्लीज बताएं इसका क्या मतलब है, इसकी जो आपने आयत पढ़ी। एब्सोल्युटली गुमराह यही करना। मतलब है, गुमराह करना। गुमराह करना। मैं, आप किधर रहते हो? कोई अपनी स्टेट का नाम दो। बलूचिस्तान पाकिस्तान। बलोचिस्तान पाकिस्तान में रहते हो। अगर आप बलोचिस्तान में रहते हो और आप मुझसे आके पूछो कि इस्लामाबाद कैसे जाना है, तो मैं आपको कहूं कि यार ये अपनी इस सड़क से राइट साइड पे और नीचे नीचे जाना शुरू कर दो, तो तुम कहां पहुंचोगे? अफगानिस्तान। राइट साइड से नीचे बलोचिस्तान में कराची है भाई, अफगानिस्तान नहीं पहुंचोगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में जाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको गुमराह किया है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड गुमराह करना। सर अब मैं यही कह रहा हूँ, आप लोग ये पढ़ते हैं, आगे ये नहीं पढ़ते कि इल्म वालों के लिए। अरे वो तो अभी मैंने दे दिया ना एग्जांपल आपको, वो तो खत्म हो गया। आप खुद कहे कि वो वर्स्ट टीचर होगा, आपने मैं वही अभी कह रहा किया हूँ, अभी। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने आपसे एग्री किया कि वर्स्ट टीचर होगा, लेकिन इल्म का मतलब ये नहीं है। नहीं, अल्लाह कैन नॉट बी अ वर्स्ट टीचर। अल्लाह इज नॉट अ टीचर, अल्लाह इज क्रिएटर। हाउ कैन बी अ लेकिन गुमराह कर रहा है क्रिएटर ना, कैन अगर बी रॉन्ग? क्रिएटर है तो उसको गुमराह नहीं करना चाहिए था। ये मोमिन समझ रहा है कुरान में लिखी बातें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, पर एक कल्ट के चलते ये मानने को तैयार नहीं है। हम इसी कल्ट को अपने भारत से खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। अच्छा एडम Yes. साहब, हमारा इस बात पे एतराज ही नहीं है कि अल्लाह हिदायत ना दे। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कोई इस बात सेंस, कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं है अगर अल्लाह हिदायत नहीं दे रहा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो हिदायत नहीं दे रहा, कोई मुश्किल नहीं है, वो गुमराह नहीं से। करे। गुमराह क्यों कर रहा है? गुमराह क्यों कर रहा है? एग्जैक्टली, दैट्स नॉट इवन अ पॉइंट कि वो हिदायत ना दे। मुझे ना दे हिदायत, मैं खुद हिदायत ले लूंगा अगर मुझे इतनी चाहिए। वो गुमराह क्यों कर रहा है मुझे? दैट्स माय प्रॉब्लम। एडम साहब आई एम श्योर कि अल्लाह ने जहां जहां भी कुरान में लिखा है कि मैं गुमराह कर दूंगा, उसके आगे पीछे ये ले लो। होगा कि मैं उन लोगों को गुमराह करूंगा। मैं उन लोगों को गुमराह करूंगा। मैं ये लो, रुको 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 रुको, ये लो पकड़ो, ये लो, ये आयत आती है, आगे पीछे देखते हैं अब इसके। अबलीस सेड माय लॉर्ड बिकॉज़ यू हैव पुट मी इन एरर, तुमने मुझे गुमराह किया। ये देखो, युदलिल अगवी काला रब्बी बिमा अगवयतनी ला ज़य्यन लहुम फिल अर्दी वला अगवियन्नहुम अजमईन, क्योंकि तूने मुझे गुमराह किया, यू मिसलेड मी, अब मैं दुनिया में सबको मिसलेड करूंगा। किसने कहा है? अबलीस ने अल्लाह को जवाब दिया। लो कॉन्टेक्स्ट में बताओ कि क्यों ऐसा हुआ। लो कॉन्टेक्स्ट खोल देता हूं तुम्हारे लिए, 35 से लेके 45 तक, ये पकड़ो, बताओ कॉन्टेक्स्ट। अबलीस ने ऐसा क्यों कहा कि अल्लाह ने उसे गुमराह किया? ये लो पढ़ो। मोहम्मद किधर हो, गायब क्यों हो गए? बोलते क्यों बंद हो गई? और तुझ पर फिटकार हो उस दिन तक कि इंसाफ हो।
एडम भाई मैं ये नहीं कह रहा यार, आप क्यों नहीं समझ? ना बच्चे ना ना ना, कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, साबित कर दो। नहीं, मैं मेरी बात तो सुने। अल्लाह ने शैतान को गुमराह क्यों किया? बात खत्म। कुरान से साबित करो। क्योंकि उसने आदम को सजदा नहीं किया आदम को। इसमें गुमराही कहाँ है? इसमें अल्लाह ने गुमराह कैसे किया? यहाँ पे तो नहीं लिखा सजदे का। बोला ए रब तू मुझको ढील दे दे इस दिन तक मैं मर्दों को जिंदा करेगा, तू मुझे ढील दे दे। अब तो मैं इस पे तो लड़ा हूं। फरमाया तुझको ढील दे दी इसी मुकर्रर वक्त तक के दिन के लिए। उसने बोला ए रब जैसा कि तूने मुझको गुमराह किया मैं भी सबको बेकाऊंगा जमीन पर। तो जमीन पर किसने बेकाना है, अल्लाह ने या शैतान ने? यार क्रिएटर ने, बिल्कुल क्रिएटर ने। दोनों दोनों एक के बदले एक है, सब सवा शेर है। अच्छा इसमें भी देखो एडम साहब, हर खुतबे में यानी जुमा का जो खुतबा होता है उसमें क्या पढ़ते हैं? इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिया लहु। क्या कहता है अल्लाह? अल्लाह जिसको गुमराह करे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता, अल्लाह जिसको हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह कुरान में मोहम्मद को खुद कहता है या मोहम्मद तू भी उसको हिदायत नहीं दे सकता जिसको मैंने गुमराह कर दिया है। ये अल्लाह मुंह से बोल रहा है। इतनी बड़ी गुमराही डालता है अल्लाह, इतना बड़ा शैतान है। नहीं एडम और साहिल, मैं आपसे मेरी आपसे लड़ाई यही है कि तुम लोग जो है वो लोग कुरान को एज आयत लेते हो कि आयत में एक है। आयत इज नॉट अ कुरान, कुरान इज बुक। पूरा कुरान लेके कर दो मुझे भाई, मैं कह रहा हूं पूरा कुरान ले लो, कॉन्टेक्स्ट ले लो। अल्लाह खुद कहता है जिसको मैंने भी गुमराह कर दिया तू उसे हिदायत नहीं दे सकता। या मोहम्मद को एड्रेस कर रहा है। क्यों यार? मैं आपको साबित नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग जो है वो मैं आप इधर आने का मेरा मकसद यही था कि आप लोग एक मुसलमान को क्यों टारगेट कर। पर्सनल अटैक दोबारा ना करना। मुसलमान को हम कुछ नहीं कह रहे होते, हम तो कुरान के ऊपर बात कर रहे हैं। तुम दोबारा तुम्हारा सर्कल वहीं पे गया और मैंने लास्ट टाइम तुम्हें आराम से इज्जत से बैक स्टेज करके इज्जत से बोला था कि ये वाला विक्टिम कार्ड मेरे से दोबारा मत खेलना प्लीज। अब आप दफा हो जाए, इज्जत के साथ दफा हो जाए। जी साहिल भाई प्लीज सॉरी। हाँ एडम साहब, अच्छा और एक चीज आप देखिए कि रोज की जो जिंदगी होती है मुसलमानों की उसमें भी वो यही कॉन्सेप्ट दोहरा रहे होते हैं जो हम लोग बोल रहे हैं। क्या होता है, किसी ने नमाज अगर छोड़ दी तो घर वाले क्या बोलते हैं, मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं, दोस्त क्या बोलते हैं, इमाम क्या बोलता है, अल्लाह ने इसको गुमराह किया इस वजह से नमाज नहीं पढ़ रहा, अल्लाह इसको हिदायत नहीं दे रहा है इस वजह से नमाज नहीं पढ़ रहा। हाय साहिल साहब, सीरियसली स्पीकिंग दिस इज अ वेरी वेरी स्टूपिडिटी। क्योंकि यार साहिल साहब मैं क्या बताऊं इस बंदे को, ये बंदा जानता है सारा कुछ फिर भी जानबूझ के ये लोग करते हैं, जानबूझ के। एग्जैक्टली। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।